हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चलिए बात कर लेते हैं कि आज का वीडियो हम यहाँ पे क्यों बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है इस वीडियो का यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है। किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ? देखो, ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये वीडियो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और आज तक जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए यूट्यूब के चैनल पे उससे सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला वीडियो रहने वाला है। अब मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? देखो, आपने यहाँ पे पढ़ लिया होगा कि मैं यहाँ पे एक चैलेंज ले रहा हूँ। अब इस चैलेंज का पर्पस क्या है? पर्पस एक ही है कि मार्केट में आपको यहाँ पे अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको यहाँ पे कितना कैपिटल यूज करना है, और कैपिटल कितना यूज करने से भी इंपॉर्टेंट है मार्केट में आपको अपने कैपिटल को अलॉटमेंट में कैसे डालना है। ठीक है, अब देखो, किसी के पास मार्केट में 1 लाख होता है, किसी के पास 5 लाख होता है, किसी के पास 10 लाख होता है, और किसी के पास मार्केट में यहाँ पे 10,000 होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अगर मार्केट में आपको प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है या फिर मार्केट से रेगुलर इनकम करनी है तो आपको यहाँ पे मिनिमम 50,000 टू 1,000 यहाँ पे आपको लगेंगे, मीन्स लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कितने रुपए से चैलेंज ले रहा हूँ? अब एक चैलेंज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताऊंगा मैं कि मार्केट में आपको किस माइंडसेट से काम करना है। मार्केट में जब भी यहाँ पे साइडवेज डेज होगा तो हमें किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, और मार्केट में आपको यहाँ पे 1 लाख कैपिटल पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं डालना है, बल्कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना डालना है और ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा आपको मार्केट में क्या करना है जिससे आपको प्रॉफिट होगा, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा होगा कि 1 लाख कैपिटल चैलेंज, यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मार्केट में जो पहला पॉइंट है मीन्स हम मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 30,000 यहाँ पे यूज करेंगे, मीन्स 30K का हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में डालेंगे। और मार्केट में जो स्विंग ट्रेडिंग है उसके बारे में हम यहाँ पे आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 1 लाख का जो हमारा कैपिटल रहेगा उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 30,000 ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज करेंगे। देखो, ठीक है, अब ये जो यूट्यूब चैनल है इस यूट्यूब चैनल पे अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया, मैंने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आपको अभी तक नहीं बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि मेनली यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटेलर जो है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड रहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम यहाँ पे कितने कैपिटल से करें, और हमें अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो मार्केट में हमें कितने लॉट लेने चाहिए, और हमारा यहाँ पे बैक ऑफ द माइंड कितना कैपिटल यहाँ पे होना चाहिए अकाउंट में। ठीक है, अब देखो 30K हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग यूज करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में 30K यूज करने के बाद भी हम यहाँ पे 30K में से ही मैक्सिमम 2 से 3 लॉट लेंगे, मीन्स ठीक है, अब हमारे इसमें 30K ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बचे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे 30,000 में से भी कितने यूज करेंगे? मैक्सिमम 1 लॉट के लिए हमें यहाँ पे अगर एक्सपायरी ना हो, सॉरी, अगर मार्केट यहाँ पे मंडे टू हम यहाँ पे ट्यूसडे चूज करेंगे या फिर फ्राइडे चूज करेंगे तो मार्केट में हमें 1 लॉट के लिए कम से कम 2,000 लगते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लॉट लेंगे। 3 लॉट कब लेंगे? जब मार्केट में हमारा यहाँ पे ए प्लस सेटअप बनेगा। अब ए प्लस सेटअप क्या होता है वो आगे चल के बताऊंगा। मार्केट में यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि मार्केट यहाँ से नहीं जा सकता है, स्टिल हमारा यहाँ पे प्रोसेस बना हुआ है, हमारा यहाँ पे सेटअप बना हुआ है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लॉट लेंगे। ठीक है, अब समझ में आया होगा आपको कि मार्केट में 30,000 तो हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में डाल रहे हैं, लेकिन 30,000 में से भी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे 10 से 15,000 यहाँ पे मार्केट में यूज करेंगे, मीन्स 30,000 का हम यहाँ पे आधा ही कैपिटल यूज करेंगे, ताकि हमारे मन में लगे कि हमें यहाँ पे पता है कि मार्केट में हमारा यहाँ पे किसी दिन लॉस भी होगा तो हमें पता है कि मार्केट अगर लॉस भी होगा तो मेरे अकाउंट का कितना परसेंट यहाँ पे मार्केट में जा रहा है। ऑप्शन बाइंग में हमेशा याद रखना, जितना भी आपका कैपिटल होगा उतने ही कैपिटल से आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको लगभग मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% यहाँ पे मार्केट में क्या करना चाहिए, अपने जो कैपिटल का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% आपके कैपिटल का हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना रिस्क लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं कि मार्केट में 30,000 हम क्या कर रहे हैं, अब ओवरऑल कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, मींस 1 लाख कैपिटल की बात कर रहा हूं। अब हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में 30,000 डालेंगे, और 30,000 में से भी हम यहाँ पे मैक्सिमम 2 से 3 लॉट लेंगे, और 3 लॉट भी हम कब लेंगे, जब मार्केट में हमें हमारा यहाँ पे ए प्लस सेटअप मिलेगा। अब ए प्लस सेटअप मीन्स क्या होता है, जहां पे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स एंड सेलर की साइकोलॉजी भी हमारी इसमें बैठ रही है, मार्केट में हमें यहाँ पे फिबोनाची का यहाँ पे सेटअप भी बना के दिया है,
बायर्स और रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप भी हो चुके हैं। जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है वो अगर यहाँ पे पूरी फुलफिल हो रही है तो हम उसे यहाँ पे A+ सेटअप बोलेंगे और उस दिन हम यहाँ पे 3 लॉट लेने का ट्राई करेंगे। 3 लॉट के ऊपर हम यहाँ पे एक भी लॉट इंक्रीज नहीं करेंगे। मैक्सिमम हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया है कि हम यहाँ पे 2 से 3 लॉट यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लगा है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर है कि मार्केट में हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिन का एक ही ट्रेड लेंगे, एक ही क्वालिटी ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्वालिटी लिखना चाहिए था, ठीक है। देखो हम यहाँ पे स्कैल्पर नहीं है, हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कभी भी स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते और हम यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं करते। हमारा यहाँ पे प्रोसेस क्या कहता है, हमारा यहाँ पे प्रोसेस कहता है कि मार्केट में हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एक ही क्वालिटी ट्रेड पकड़ना है। तो हम यहाँ पे दिन का एक ही क्वालिटी ट्रेड पकड़ेंगे और मार्केट में हमें अगर लॉस हुआ वो भी खुशी खुशी से ले लेंगे और मार्केट में हमें यहाँ पे हमारा जो डेली टारगेट रहता है वो अगर मिलता है तो हम भी वही से खुशी खुशी से यहाँ पे मार्केट में लेंगे और मार्केट को एग्जिट कर देंगे। अगर प्रॉफिट भी होता है तो भी एग्जिट करेंगे और लॉस भी होता है तो भी मार्केट को हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हमें यहाँ पे उस प्रॉफिट का यहाँ पे कुछ ना कुछ पोर्शन लगा के हमें एक और तो ट्रेड लेना है, वो हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेंगे। क्योंकि मैं ये जो सीरीज बना रहा हूँ ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपके लर्निंग के लिए बना रहा हूँ, ना कि प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट मेरा यहाँ पे पर्पस नहीं है, बिगिनर लोगों के लिए आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में यहाँ पे कोई भी बिगिनर लेवल को नहीं बताता है कि मार्केट में हमें एक्चुअल में करना क्या है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, अगर आप मार्केट में यहाँ पे 2-3 साल निकाल चुके हो और स्टिल आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में मुझे आखिरकार कितने रुपए से ट्रेडिंग करनी है और कैसे ट्रेडिंग करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो कर ली और बाय एंड ऑफ द मंथ अगर आप यहाँ पे इस प्रोसेस में पास हो गए तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप यहाँ पे 1 लाख यूज कर रहे हो और 1 लाख में से भी 30,000 यूज कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे 1 लाख कैपिटल भी पूरा यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। आप 1 लाख से आप 30,000 से भी वही प्रोसेस फॉलो करोगे और आप यहाँ पे 3 लाख से भी वही प्रोसेस फॉलो करोगे और आप यहाँ पे 30 लाख से भी यही प्रोसेस फॉलो करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपना माइंडसेट बिल्ड करना है। माइंडसेट बिल्ड करने के लिए यही मैं आपको लर्निंग पर्पस के लिए ये वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, दूसरा पॉइंट भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तीसरा पॉइंट हमें क्या बताता है, अब हमें ये तो पता लग चुका है कि मार्केट में एक ट्रेड लेना है, क्वालिटी ट्रेड, मैक्सिमम 2 से 3 लॉट लेने हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कितना लगाना है और टारगेट कितना लगाना है। ये पहले से ही हमारे माइंड में होना चाहिए कि मुझे स्टॉप लॉस कितना लगाना है, मुझे ये पता होना चाहिए कि मार्केट में मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा दिन का यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं कभी भी 25 रुपए से ज्यादा कभी भी यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लेता हूं, लेकिन अभी वोलेटिलिटी इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि हमें यहाँ पे 25 से 30 पे जाना पड़ेगा। मींस मार्केट में हम यहाँ पे 25 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और मैक्सिमम टारगेट हमारा यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पे 100 पॉइंट कैप्चर करेंगे। अगर 100 पॉइंट के ऊपर भी हमें लगता है कि मार्केट जा सकता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेलिंग का मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पे रूल क्यों ब्रेक कर रहा हूं मैं, क्यों मैंने यहाँ पे लिखा था कि 25-30 पॉइंट यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट हम यहाँ पे क्या करेंगे 1:4 का मींस 100 पॉइंट का लेंगे। और स्टिल मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे 100 पॉइंट से भी ज्यादा ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर मार्केट में आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे माहिर कर चुके हो तो आपको यहाँ पे कोई भी मार्केट में नहीं रोक सकता कि आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मार्केट में जिस दिन आप यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट और यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉप लॉस अगर लेना सीख गए तो आपको यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता कि आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि रिस्क मैनेजमेंट को आप यहाँ पे कैसे संभालते हो। क्या मार्केट में आपको यहाँ पे छोटे लॉस होते हैं और मार्केट में आपको बड़े प्रॉफिट होती है। इसीलिए बोल रहा हूं आपको कि अगर हमें यहाँ पे लगता है कि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है तो हम ट्रेलिंग के मेथड से मार्केट को यहाँ पे ट्रेल करते करते बड़े विनिंग ट्रेड यहाँ पे कैच कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, मार्केट में 25 और 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अगर हमें 100 पॉइंट मिल गए तो 100 पॉइंट मिलने के बाद उसमें से 20-30 पॉइंट जो भी स्विंग लगेगा उस स्विंग के नीचे हम यहाँ पे ट्रेल करेंगे और ट्रेल करते करते हम मार्केट को यहाँ पे बड़े
बड़े विनर को हम यहाँ पे कैच करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें रोज के रोज ट्रेड नहीं करना है। जैसा कि आज हुआ है, आज मैंने क्या बोला था सुबह ही आपको, अगर मार्केट हमारे जो मैंने एनालिसिस कल के दिन डाला था, अगर मार्केट उस हिसाब से ओपन होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो मार्केट के ज्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा। क्या हुआ आज के दिन? मार्केट बिल्कुल भी साइडवेज ओपन हुआ है, मींस मार्केट ने पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज बिहेवियर दे रहा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे सीखना है कि मार्केट में कौन से दिन पे ट्रेड लेना है और कौन से दिन पे नहीं लेना है। और जिस दिन मार्केट हमें यहाँ पे बड़ा टारगेट दे सकता है तो उस दिन हम यहाँ पे बड़ा टारगेट लेने का ट्राई करेंगे। आई होप आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट भी क्लियर हो चुका है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका है और तीसरा पॉइंट भी हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब जो चौथा जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। आफ्टर रिस्क मैनेजमेंट आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे से यहाँ पे कोई मिस्टेक हो चुकी है और अगर मेरे से यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं हो गई है तो मुझे यहाँ पे जो भी हुआ, मिस्टेक हुई हमें यहाँ पे जर्नल लिखना है, मिस्टेक नहीं हुई हमें यहाँ पे जर्नल लिखना है, अगर मिस्टेक नहीं हुई तो लर्निंग क्या मिली उस दिन से वो भी हमें यहाँ पे जर्नल में लिखना है, ताकि हमें आगे चल के पता चले कि मार्केट में कौन से दिन पे अगर हम यहाँ पे ये वाला सेटअप बनना था तो हमने उस दिन पे कैसा हमने हमारे माइंड ने यहाँ पे बिहेव किया था। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जर्नल लिखोगे तो जर्नल में आपको ये पता लगेगा कि मार्केट में आप किस दिन पे कैसा बिहेवियर करते हो और आगे चल के वो मिस्टेक या फिर वो लर्निंग आपको आगे चल के काम में आएगी। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट जब भी खत्म होता है तो शाम को आपको क्या करना है, शाम को आपको यहाँ पे यानी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जर्नल लिखना है। अब मैं 1 लाख का कैपिटल खुद के लिए भी चैलेंज ले रहा हूँ और आप भी इस चैलेंज को फॉलो कर सकते हो। जो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पे मेरे ट्रेड भी कॉपी करने विथ लर्निंग में आपको कभी भी कॉल टिप्स नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा कि मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना है। मैं आपको कभी भी इस पॉइंट पे नहीं बताऊंगा कि इसी पॉइंट पे बाय करो और मार्केट में इतना टारगेट ले लो, मैं कभी ऐसा नहीं बताऊंगा, ना आगे चल के बताऊंगा ना अभी बताता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग दूंगा कि मार्केट ऐसा कुछ करने वाला है क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है। तो आप भी मेरे ट्रेड कॉपी कर सकते हो, 1 लाख से चैलेंज आप भी ले सकते हो। देखो अब इस चैलेंज का यहाँ पे कोई भी वैलिडिटी नहीं है, मींस मार्केट में हमें यहाँ पे 1 मंथ में कितने पैसे कमाने हैं इस चैलेंज का बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। मार्केट में इस चैलेंज का पर्पस क्या है, सिंपल पर्पस है कि मार्केट में आपको यहाँ पे शुरुआती करियर में, ट्रेडिंग के करियर में आपको यहाँ पे कितने रुपए से ट्रेडिंग चालू करनी है और अगर आप यहाँ पे 1 लाख कैपिटल लेके आते हो तो उस कैपिटल को हमें कैसे यूज करना है, इस वाले वीडियो का यही पर्पस है। कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट शुरू नहीं करूंगा। अब देखो रोज यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक तो मैं आपको वीकली बताऊंगा कि वीकली मैंने कितना परसेंटेज निकाला है, या फिर मैं आपको यहाँ पे डेली टू डेली यहाँ पे प्रॉफिट दिखाऊंगा कि मार्केट में कितना मैंने यहाँ पे जनरेट किया, कितने परसेंटेज मैंने जनरेट किया है और कितना मैंने पॉइंट्स यहाँ पे कैच किया है। क्योंकि इस चैलेंज का अगर मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, अगर मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दिखाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पे चैलेंज तो ले लिया लेकिन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा तो आपको यहाँ पे यकीन नहीं आएगा। एक तो मैं वीकली बेसिस पे डालूंगा, एक तो मैं मंथली बेसिस पे डालूंगा, या फिर मैं यहाँ पे डे टू डे बेसिस पे डालूंगा। वो तो आगे चल के आपको चैलेंज स्टार्ट होने के बाद पता लगेगा। अब ये तो हो गया पूरी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग का। अब हमें जो 70,000 जो बचे हुए हमारे ट्रेडिंग के अकाउंट में वो हमें कहाँ पे यूज करना है, वो हमें सिंपल यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में यूज करना है। आई होप सभी को पता होगा कि स्विंग ट्रेडिंग मींस क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग हम यहाँ पे इक्विटी में करेंगे। अब स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे यूट्यूब के चैनल के किसी के भी चैनल पे देख सकते हो। लेकिन जिनको पता है मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, हम यहाँ पे वीकली बेसिस पे मींस 7 से 15 दिन पे अगर यहाँ पे होल्ड करते किसी चीज को तो हम उसको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारे रिमेनिंग 70,000 बचे हुए हैं वो मैं स्विंग ट्रेडिंग में डालूंगा। और स्विंग ट्रेडिंग में मैंने कौन से सेटअप पे या फिर कौन से मैंने स्टॉक में यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में कितने रुपीस डाले
वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और कितना परसेंटेज और कितना उसका लॉजिक क्या है वो सब कुछ मैं आपको इस वाले चैनल पे पूरी तरीके से अपलोड कर दूंगा। तो ये जो जर्नी रहने वाली है हमारी 1 लाख वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी रहने वाली है। और इससे आपको यही सीखना है, इससे आपको ये नहीं सीखना कि कितने परसेंटेज हमने निकाले। मार्केट में हमने ये सीखना है कि मार्केट में 1 लाख कैपिटल से हमें लर्निंग क्या मिलने वाली है, किस तरीके से हमारा माइंडसेट वर्क करता है, किस तरीके से हमें यहाँ पे मार्केट को देखना है। ना कि ऐसा नहीं कि 1 लाख हमने लाया है या फिर 2 लाख हमने लाया तो 2 लाख से भी हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। अगर मार्केट में आप जितना कैपिटल लाओगे और उतने ही कैपिटल से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो 100% आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको बैक ऑफ द माइंड आपके पैसे होने चाहिए, आपके अकाउंट में होने चाहिए। अब जो ये स्विंग ट्रेडिंग में डाल रहा हूँ, ये स्विंग ट्रेडिंग में मुझे पता है कि अगर मेरा यहाँ पे 2-3 दिन यहाँ पे लूजिंग स्ट्रीक चली भी गई तो मुझे पता है कि मार्केट में मेरे 70,000 और भी यहाँ पे क्या क्या जुड़े हैं, स्विंग ट्रेडिंग में जुड़े हुए हैं। मुझे पता है कि मार्केट में बैक ऑफ द मंथ अगर मेरे 3-4 दिन या फिर एक हफ्ता लगातार भी मेरा लॉस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में मेरा जो ओवरऑल कैपिटल है उसका मुझे यहाँ पे कितना परसेंटेज लॉस चल रहा है, क्योंकि 70,000 जो मैं स्विंग ट्रेडिंग में डाल रहा हूँ उसका भी मुझे प्रॉफिट चलने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ 30,000 डालने हैं, और 30,000 में से भी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 से 15,000 यूज करने हैं। तो चलिए ये चैलेंज हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, देखते हैं कि मंथली बेसिस पे हम यहाँ पे कितने परसेंटेज निकालते हैं। मैं आपको यहाँ पे मंथली बेसिस पे एक वीडियो भी बना के दूंगा कि मैंने कितने परसेंटेज यहाँ पे जनरेट किए, उसके लर्निंग भी डालूंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने किस प्रोसेस से फॉलो किया था, माइंडसेट क्या था। लगे तो मैं यहाँ पे डे टू डे ट्राई करूंगा, या फिर मैं वीकली बेसिस पे ट्राई करूंगा, या फिर मैं मंथली बेसिस पे ट्राई करूंगा। वो तो मैं आपको यहाँ पे मार्केट में चालू होने के बाद, जो चैलेंज है वो चैलेंज चालू होने के बाद आपको इस YouTube के वीडियो में, आपको यहाँ पे YouTube पे चैनल पे आपको पता ही लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप के कम्युनिटी ग्रुप में नहीं होगे तो सबसे पहले मुझे सबसे पहले मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे हाई भेजो, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिस ग्रुप में मैं पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट में हम यहाँ पे करना क्या है और मार्केट यहाँ से कर क्या सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि मार्केट में हमें यहाँ पे एक चैलेंज यहाँ पे क्या सिखाता है, और मार्केट में एट द मंथ हमें यहाँ पे कितने पैसे जनरेट करते हैं, यहाँ पे कितने परसेंटेज जनरेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।